आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में परसों से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। थाईलैंड से भारत लाए गए लूथरा ब्रदर्स। मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है। नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत। शाजिद अकरम ने 27 साल पहले हैदराबाद छोड़ दिया था। रूस और पाकिस्तान की ये कैसी दोस्ती। कितनी संपत्ति के मालिक है जॉर्डन के युवराज। संसद में उठ गया सवाल, सोने चांदी पर लगेगी लगाम। बॉर्डर 2 के ट्रेजर में ये 3 चीजें हैं दमदार। और ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बरस रहे हैं पैसे। दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बीजेपी सरकार ने कई सख्त फैसलों का ऐलान किया है, जिनका असर आम लोगों से लेकर वाहन चालकों और निर्माण क्षेत्र तक पड़ेगा। दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इन कदमों का मकसद राजधानी की हवा को साफ करना और लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि 18 दिसंबर से पेट्रोल पंप पर उन वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा। इस नियम की निगरानी कैमरे के जरिए की जाएगी ताकि कोई उल्लंघन ना हो सके। गोवा के चर्चित नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से भारत लाया गया है। दोनों आरोपी दोपहर करीब 1:45 बजे इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। लूथरा ब्रदर्स उस नाइट क्लब के को-ओनर है जहां 6 दिसंबर 2025 को भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब उनकी भारत वापसी के बाद इस मामले की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। गोवा ले जाने की तैयारी योजना के मुताबिक ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद दोनों भाइयों को देर रात गोवा ले जाएगा। गोवा पहुंचते ही उन्हें सीधे अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, जहां उनसे आग लगने की घटना और क्लब प्रबंधन से जुड़े सवालों पर पूछताछ होगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में कई नए खुलासे हो सकते हैं। इस केस में अन्य जिम्मेदार लोग की भूमिका भी जांच के दायरे में है। लोकसभा में विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच सरकार ने मंगलवार को विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पेश किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर लाया गया है। सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को मंजूरी भी दे दी है। अब इस मुद्दे पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से नफरत का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी को नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन ने एक दिन पहले ही दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लिया था। नितिन नवीन के बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। पूर्व सीएम बघेल ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बीजेपी के फैसले पर तंज किया है। उन्होंने इसे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत बताया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि यह दूसरा मौका है जब बीजेपी की कमान नितिन संभाल रहे हैं। भूपेश बघेल का इशारा नितिन नवीन के वर्षों पहले अध्यक्ष रह चुके नितिन गडकरी की ओर था। उन्होंने याद भी दिलाया कि वर्षों पहले जब नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब फिर से बीजेपी की कमान नितिन के पास है। यह कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है। सिडनी के बीच बॉन्डी बीच पर रविवार को हुए दहला देने वाले आतंकी हमले के आरोपी के भारतीय पासपोर्ट वाले कनेक्शन पर तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि हुनक्का उत्सव के दौरान
अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले दो हमलावरों में से एक 50 वर्षीय साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था, जो 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया चले गया था। इस बर्बर हमले में एक 10 साल की बच्ची और 87 साल के बुजुर्ग समेत कुल 15 निर्दोष लोग की मौत हो गई थी। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इसे आईएसआईएस विचारधारा से प्रेरित आतंकवादी हमला घोषित किया है। हमले को साजिद अकरम और उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम ने अंजाम दिया था। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर भी मारा गया। पाकिस्तान और रूस के ज्वाइंट इंटर गवर्नमेंट कमीशन ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के रिवाइवल के लिए दूसरा प्रोटोकॉल साइन किया है। इसके अलावा दोनों देशों ने स्टील पर आगे बढ़ने के लिए एक प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने पर सहमति जताई है। इस समझौते को पाकिस्तान रूस संबंधों से मील की पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दोनों देश अब तेल को लेकर भी बड़ी डील की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि अगर रियायती कच्चे तेल पर बात बन जाती है तो वह रूस के साथ लंबे समय के लिए समझौता कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे के दौरान एक तस्वीर ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। दरअसल मंगलवार यानी 16 दिसंबर को जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद कार चलाकर पीएम मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक लेकर पहुंचे। यह केवल एक औपचारिक दृश्य नहीं था, बल्कि भारत जॉर्डन रिश्ते की गहराई और पीएम मोदी के प्रति जॉर्डन के सम्मान का प्रतीक बन गया। कूटनीतिक दुनिया में इसे कार डिप्लोमेसी के रूप में देखा जा रहा है, जहां मेजबान देश का शाही वारिस खुद अतिथि नेता की अगवानी करता है। साल 2025 के दौरान सोने चांदी के भाव में रिकॉर्ड उछाल देखी गई है। सोना और चांदी दोनों रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं और उसी के आसपास कारोबार कर रहे हैं। यह तेजी ग्लोबल स्तर पर तनाव, महंगाई और डिमांड बढ़ने के कारण आई है। सोने से ज्यादा इस साल चांदी के भाव में इजाफा देखा गया है। सोना इस साल 63% चढ़ा है, तो वहीं चांदी की कीमत इस साल 118% उछली है। इसने स्टॉक मार्केट में भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। शायद यही कारण है कि भारतीयों के लिए सोना और चांदी आज भी एक सेविंग बना हुआ है। कई दशकों से लोग फिजिकली सोना और चांदी खरीद कर रख रहे हैं, जिसने लॉन्ग टर्म में हमेशा लाभ ही दिया है। हालांकि अब इस साल इतनी तेजी के बाद संसद में सवाल उठा है कि क्या सरकार इस पर लगाम लगा सकती है। बॉर्डर 2 जब से अनाउंस हुई थी, जनता तभी से इसका इंतजार टकटकी लगाए कर रही थी। 1997 में आई बॉर्डर को इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतर वॉर ड्रामा फिल्म माना जाता है। इसके ओरिजिनल हीरो सनी देओल सीक्वल में भी वापस लौट रहे हैं। बॉर्डर 2 में उनके साथ वरुण धवन, दलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे यंग एक्टर्स भी हैं। फिल्म के लिए माहौल पहले से सेट था, दर्शकों को बस फिल्म की पहली झलक का इंतजार था। फाइनली मंगलवार को विजय दिवस के मौके पर मेकर्स ने बॉर्डर 2 का टीजर शेयर कर दिया। इस टीजर में जनता की एक्साइटमेंट बढ़ाने वाली चीजें तो है, एक थोड़ी सी चिंता वाली भी बात है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित हुई है। सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ साथ फ्रेंड्स और ऑक्शन में शामिल खिलाड़ियों को इस मिनी नीलामी का बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल के इस मिनी ऑक्शन में कुल 360 खिलाड़ियों पर बोली लगनी है। हालांकि 77 खिलाड़ी की ऑक्शन में सोल्ड होंगे, जिसमें अधिकतम 31 विदेशी प्लेयर्स हो सकते हैं।